अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मियां अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं ग्रेस इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रॉप डाउन लिस्ट। एक्सेल के अंदर किस तरह से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और इसकी क्या अहमियत है एक्सेल में और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम देखेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की हुई है और ये इस तरह से आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो नजर आएगी। तो इसमें से कोई भी आइटम आप चूज कर सकते हैं। ये देखें जी, मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक किया। जो भी आइटम आप अपने डाटा के अंदर ऐड करना चाहते हैं आप वहां पे क्लिक करेंगे, वो आइटम आपकी ऐड हो जाएगी। अच्छा, इसका दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपने जो आइटम्स लिस्ट के अंदर दी हुई हैं सिर्फ वही आइटम्स आपके डाटा में आपकी शीट के अंदर ऐड हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप कोई आइटम ऐड करते हैं या कोई फ्रूट ऐड करते हैं तो उसके को एक एरर मैसेज एक्सेल की तरफ से मिलता है और वो एरर मैसेज भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी मर्जी से क्या मैसेज एरर मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें जो भी आइटम्स की लिस्ट बनानी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसका हमें एक साइड पे आपने जो है वो एक पूरी लिस्ट जो है एक दफा फर्स्ट टाइम टाइप करनी होती है। नेक्स्ट टाइम जब आप लिस्ट बना लेते हैं तो आपको बार बार वो टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जस्ट लिस्ट पे जाते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करते हैं और वहां पे आइटम पे क्लिक करके अपनी शीट के अंदर उस डाटा को ऐड कर लेते हैं, उस आइटम को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक साइड पे जो है एक लिस्ट बना लेता हूं जो हमने अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ऐड करनी है आइटम्स, वो सारी आइटम्स यहाँ पे मैं नोट कर लूंगा। तो जब आप प्रोफेशनली वर्क करेंगे तो यहाँ पे अपनी जो शीट है प्रॉपर जिसके अंदर वर्किंग कर रहे होते हो उस पे आपने ये चीजें ऐड नहीं करनी होती, क्योंकि आप यहाँ पे लिस्ट में भी शो करवाएंगे और साथ यहाँ पे भी आपको वो जो आइटम्स हैं वो शो हो जाएंगी। इस तरह डबल डाटा हो जाएगा आपका। आपने क्या करना था, आप नीचे यहाँ पे टैब्स देख रहे हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3 या फर्दर भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके शीट 4। तो शीट 2 में जाके आपने अपनी जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर लेनी है और शीट 1 में आपने उसको लिस्ट बना के जो है ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी, सबसे पहले हम यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो फ्रूट्स के कुछ नेम लिखे हुए उनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। तो यहाँ पे अगेन कुछ फ्रूट्स के नेम ऐड कर लेते हैं या कलर्स नेम ऐड कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे ब्लैक, व्हाइट, रेड, ब्लू, नहीं जी, ये मैंने कुछ कलर्स जो हैं वो ऐड कर दिए। आप कहाँ पे लिस्ट ऐड करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने वो एरिया सिलेक्ट करना है। मैं चाहता हूं कि ये यहाँ तक हम अपनी एक लिस्ट क्रिएट कर दें, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जहाँ पे आपने बाद में आइटम्स ऐड करनी है। तो ये मैंने जो है एक एरिया सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन की सेल्स की। उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ पे ऊपर हमारे पास मेन्यू बार में, डाटा मेन्यू में, और देन इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन की। तो डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर जो है डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें तो आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन शो हो जाएगी डाटा वैलिडेशन के नाम से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने वैलिडेशन क्राइटेरिया वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम आएंगे, अलाउ वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पे हमने नंबर 4 पे लिस्ट की ऑप्शन है, ये लिस्ट की ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास सोर्स का एक नीचे जो है वो टैब शो हो गया। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये डाटा वैलिडेशन, आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट जो बनाने जा रहे हैं उसके अंदर कौन सी आपने आइटम्स जो है वो ऐड करनी है। तो वो जो हमने यहाँ पे एक साइड पे टाइप की थी उनको सिलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट सेल पे क्लिक किया और ड्रैग करते हुए नीचे आ जाए। ये हमारे सेल्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गई आइटम्स। देन आपने यहाँ पे वापस क्लिक करना है और ओके का बटन प्रेस कर देना है, ओके कर दें। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का सिंबल शो हो गया यहाँ पे। अब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू यहाँ पे आइटम्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, लिस्ट ओपन करता हूँ, ये देख सकते हैं आप सेम वही कलर्स नेम है जो मैंने यहाँ पे टाइप किए थे। तो यहाँ पे ब्लैक,
और नीचे वाले सेल पे आके हम क्या ऐड करना चाहते हैं, कौन सा कलर, ब्लू ऐड करना चाहते हैं तो ब्लू पे क्लिक कर दें। देन यहाँ पे ग्रीन, तो ग्रीन ऐड कर दें। यहाँ पे अगेन ब्लैक कर देता हूं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास कि अगर जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर वर्किंग कर रहे होते हैं तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो आइटम्स मौजूद हैं आप उन्हीं को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कुछ टाइप करते हो, लाइक मैं यहाँ पे कुछ और कलर जो है ऐड कर देता हूँ, पर्पल, एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक हमारे पास मैसेज शो हो रहा है, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। तो ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल ने एक मैसेज आपको दे दिया कि वैल्यू वैलिड नहीं है जो आप ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो अगर आप इस एरर मैसेज को अपनी मर्जी से यहाँ पे शो करवाना चाहते हो, आप चाहते हैं कि जो मैसेज मैं चाहता हूं कि वही मैसेज यहाँ पे शो हो, तो उसके लिए भी आप कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूं। देन हम जो है एरर मैसेज उसको चेंज करते हैं। एरर मैसेज किस तरह से आप लेके आएंगे, तो आपने जाना जी यहाँ पे अगेन डाटा मेन्यू के अंदर, देन डाटा वैलिडेशन, और सेम डाटा वैलिडेशन में चले जाएं। यहाँ पे हमारे पास थर्ड टैब है। फर्स्ट वाला सेटिंग था जिसके अंदर हमने सारा काम किया है। उसके बाद हमारे पास थर्ड टैब है एरर अलर्ट। एरर अलर्ट में चले जाएं और यहाँ पे आप ये स्टॉप का सिग्नल है, जब आप कोई भी रॉन्ग एंट्री करेंगे तो यहाँ पे ये साइन शो होगा आपके मैसेज के साथ। तो यहाँ पे आप साइन भी चेंज कर सकते हैं, वार्निंग वाला साइन ये भी लगा सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन का भी लगा सकते हैं। बहरहाल हमने स्टॉप का साइन ही यहाँ पे यूज करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो एरर मैसेज आप क्या देना चाहते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं जी दिस कलर इज नॉट इन द लिस्ट, फुल स्टॉप, ओके कर दें इसको। तो अब आप यहाँ पे जो भी कलर ऐड करते हैं जो लिस्ट के अलावा होगा, तो वो यहाँ पे इस तरह का कुछ मैसेज देगा जो अभी हमने एडिट किया। तो यहाँ पे मैं देता हूँ पर्पल, ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपको शो हो जाएगा, दिस कलर इज नॉट इन द लिस्ट। तो रीट्राई करना चाहते हो या आप कैंसिल कर दें, हम चाहते हैं कि ये एंट्री ही हमने नहीं करनी तो कैंसिल कर दें। ये आप देख सकते हैं इस तरह से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और एरर मैसेज को भी एडिट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा ऐसी ही वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।